भारत के विभिन्न 10 राज्यों के परंपरागत परिवेश में सज्ज प्रजावर्ग माननीय प्रधानमंत्री श्री का स्वागत कर रहा है। दक्षिण भारत का प्रतिनिधित्व करता हुआ तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश का प्रजावर्ग यहाँ उपस्थित है। तो यहाँ उत्तर भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए पंजाब, राजस्थान आदि राज्यों के परंपरागत परिवेश में सज्ज जनता उपस्थित है। पश्चिम भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए यहाँ गुजरात और यूएई में आज भव्य मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा और प्रधानमंत्री इसका उद्घाटन करेंगे। तो तस्वीरें हैं और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं। अबू धाबी से सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहला हिंदू मंदिर जो कि यूएई में जिसका निर्माण हुआ है, स्वामी नारायण मंदिर का उद्घाटन कार्यक्रम है और इसी कार्यक्रम में शिरकत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि आज मंदिर का उद्घाटन करेंगे। भारत की यही विशेषता है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, विविधता में एकता। तो भारत की यह पहचान का एक हृदयंगम दृश्य यहाँ हम देख रहे हैं। में माननीय प्रधानमंत्री श्री सभी का अभिवादन स्वीकार रहे हैं। वे भी आज मंदिर का दर्शन करके अत्यंत खुश मालूम पड़ते हैं। और अब माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी स्वागत कक्ष से मंदिर परिसर में प्रवेश कर रहे हैं। स्वागत कक्ष में माननीय प्रधानमंत्री श्री का अभिवादन बीएपीएस संस्था के वरिष्ठ संतों से हो रहा है, जो संत समुदाय बीएपीएस की सेवा लक्षी प्रवृत्तियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। हाँ, बिल्कुल। संतगण के साथ बीएपीएस के ट्रस्टी गण से भी आदरणीय प्रधानमंत्री श्री का अभिवादन हो रहा है। ये सभी भक्त माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के प्रति आभार प्रदर्शित कर रहे हैं। What you see before you is known as the Wall of Harmony. It is one of the largest 3D printed walls in the entire UAE. It is 45 meters long and 4.5 meters high. All 225 layers were printed right here from the bottom to the top, taking a total of 112 hours to complete. Swamiji, could you tell us a little bit more about what is on this wall? Yes, हरि भाई, जो वॉल ऑफ हार्मनी यानी कि संवादिता की दीवार को हम देख रहे हैं, यह वॉल ऑफ हार्मनी पर झिलमिला रहा है। यहां आप देख सकते हैं माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी अबू धाबी के राजा के साथ इस मंदिर का जब एमओयू हुआ तब उसकी विगत समझ रहे थे। इस दीवार पर विश्व के प्रसिद्ध 26 सीमा चिन्ह रूप स्मारक की रचना हुई है, जिसमें फ्रांस का एफिल टावर
अमेरिका का स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, भारत का स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, रोबिन्सविल का अक्षरधाम और यहां यूनाइटेड अरब अमीरात्स के भी सीमा चिन्ह रूप स्मारक इस दीवार पर खड़े हैं, जो पूरा विश्व एक है वो बता रहा है। Yes, Swami, and I think the beauty of this wall goes beyond its physical features. This wall here has brought the entire world together. At this very moment, Prime Minister Modi is meeting the individuals from various faiths who have brought this message of harmony to life. And as you mentioned, normally walls divide, but here, this wall of harmony is bringing communities, cultures, and nations closer together. में हुआ उन्हीं पत्थरों का इस्तेमाल अबू धाबी के इस हिंदू मंदिर के निर्माण में हुआ है। नागर शैली में राम मंदिर बना है, नागर शैली में यहाँ अबू धाबी का यह हिंदू मंदिर भी बनकर तैयार हुआ है। और राम मंदिर का शिखर हालांकि 161 फीट ऊंचा है, लेकिन इस मंदिर का जो सबसे ऊंचा शिखर है वो 108 फीट का है। अपने आप में यह भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है और लॉक एंड की विधि से यहाँ पर इस मंदिर को बनाया गया है। इस विधि का प्रयोग एक दूसरे से पत्थरों को जोड़ने में किया गया है और उस जरिए ऐसा ही कुछ इसी लॉक एंड की विधि का प्रयोग राम मंदिर के बनाने में भी किया गया था। इसके साथ भारत में भी पत्थरों को तराशा गया है जिनका इस्तेमाल मंदिर निर्माण में हुआ है। लगभग 5000 मजदूरों ने पत्थर को 30,000 टुकड़ों में तराशा है और इन टुकड़ों में जो सबसे छोटा पत्थर मुझे यहाँ पर बताया गया वो लगभग 10 ग्राम का था और जो सबसे हैवी पत्थर था वो 6 टन के आसपास था और इन सभी पत्थरों को भारत से शिप के माध्यम से यूएई में मंगाया गया है। अब आपके मन में एक सवाल ये आ रहा होगा कि कौन कौन से देवी देवताओं की पूजा इस मंदिर में होगी। तो देखिए, सबसे पहले भगवान श्री स्वामी नारायण जो कि इस संस्था के संस्थापक माने जाते हैं, उनकी मूर्ति ही यहाँ मुख्य गर्भगृह में रखी गई है। उनके साथ गुणाटीनंद स्वामी जी की मूर्ति है और साथ ही भगवान श्री कृष्ण और राधा जी की मूर्ति एक शिखर के नीचे रखी गई है जहां उनकी पूजा अर्चना की जाएगी। तीसरा राम जी का दरबार है, भगवान श्री राम, सीता जी, लक्ष्मण जी और हनुमान जी, इनका पूरा एक दरबार एक शिखर के नीचे बनाया गया है जहां पर श्रद्धालु रामलला के दर्शन कर पाएंगे। एक शिखर के नीचे भगवान शंकर, मां पार्वती, कार्तिकेय और गणेश जी की प्रतिमा स्थापित की गई है, यानी शिव परिवार के दर्शन यहां पर आने वाले दिनों में श्रद्धालु कर पाएंगे। एक शिखर के नीचे भगवान श्री जगन्नाथ, बलभद्र जी और सुभद्रा जी की प्रतिमा यहां पर स्थापित की गई है ताकि लोग यहां पर आकर उनके भी दर्शन पूजन कर सके। अगर हम दक्षिण की बात करें तो यहां पर भगवान श्री श्रीनिवास और पद्मावती जी की प्रतिमा स्थापित की गई है। स्वामी श्री अयप्पा जी की प्रतिमा स्थापित की गई है ताकि श्रद्धालु उनके भी आकर दर्शन पूजन यहां पर कर सके। क्योंकि जब मैं संयुक्त अरब अमीरात में यहां पर पहुंचा तो मैंने देखा यहां पर बड़ी संख्या में दक्षिण भारतीय लोग ही आपको हर कदम पर टकरा जाएंगे। खासतौर पर केरल के लोग सबसे ज्यादा इस यूएई में रहते हैं और अलग अलग इलाकों में कामकाज करते हैं, उनका बड़ा योगदान रहता है। तो इसीलिए आपको यहाँ पर पूरी तरह से जब आप इस मंदिर परिसर में घूमेंगे तो उत्तर से लेकर दक्षिण तक एक भारत के तमाम जो मानने वाले लोगों की जिनकी आस्था है देवी देवताओं में, उनकी प्रतिमाएं यहाँ पर स्थापित की गई हैं। अब अगला आपके सुविधाएं होंगी जब आप यहाँ पर आएंगे इस मंदिर में दर्शन करने के लिए। तो सबसे पहले यहाँ एक स्वागत केंद्र बनाया गया है जहाँ पर श्रद्धालुओं का स्वागत किया जाएगा, उन्हें इस मंदिर परिसर की पूरी जानकारी दी जाएगी और इसके साथ यहाँ पर ऑडियो वीडियो 1997 के दिन अरबस्तान की इस रण रेत पर जो संकल्प किया था उसके फल स्वरूप आज हमें यह BAPS हिंदू मंदिर दिखाई पड़ता है। परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज ने इस मंदिर की संरचना का जो संकल्प किया था वो बालू के टीले पर किया था। तो इस मंदिर की रचना भी इस प्रकार से हुई है कि मानो रण रेत के कूट पर यह मंदिर खड़ा न हो। यहाँ अब BAPS संस्था के अंतर्राष्ट्रीय संयोजक पूज्य ईश्वर चरण दास स्वामी जी
माननीय प्रधानमंत्री श्री का स्वागत सत्कार कर रहे हैं। विश्व के समस्त भक्तगण की ओर से ये स्वागत स्वामी ईश्वर चरण दास जी ने किया। अबू धाबी के शासकों ने जो जमीन प्रदान की बीएपीएस संस्था को यह मंदिर बनाने के लिए, कुल मिलाकर 27 एकड़ भूमि पर यह मंदिर और मंदिर का परिसर खड़ा है, उसके बारे में स्वामी ईश्वर चरण दास जी माननीय प्रधानमंत्री श्री जी को अवगत कर रहे हैं। यहां से माननीय प्रधानमंत्री श्री मंदिर परिसर का अवलोकन कर रहे हैं। अबू धाबी के शासकों की उदारता और उनके जीवन में पनपी संवादिता की भावना, उसके कारण 27 एकड़ की ये जमीन बीएपीएस संस्था को उन्होंने प्रदान की, जिस पर यह मंदिर खड़ा है। और अब प्रधानमंत्री श्री भगवान स्वामी नारायण के चरणारविंद जहां स्थापित हुए हैं, उसकी ओर अग्रसर होंगे। शारजाह के रण में प्रमुख स्वामी महाराज ने पदारविंद रखकर मंदिर का संकल्प किया था, तो वहां से लाई गई रणरेत भी यहाँ चरणारविंद के साथ प्रस्थापित हुई है। चरणारविंद पूजनम संयुक्तारब राज्य मुख्य नगरे यद्याबुधाबीपुरे विश्वैकत्व प्रतीक मंदिरमिदं संवादिता शांतिदम् अर्चित्वा चरणारविन्दयुगलम् मोदी नरेन्द्र इह यच्छत्यञ्जलिमक्षराय हरये स्वामी प्रमोद। एक समय जो असंभव सा लगता था वह मंदिर परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज ने की प्रार्थना से आज साकार हो चुका है। तो यहाँ एक प्रार्थना स्थली का भी निर्माण हुआ है, जहां आकर यात्री अपनी प्रार्थना रख सकता है। जो कार्य हमें हमारे जीवन में असंभव सा लगता है, उसको सिद्ध करने की प्रार्थना यहाँ करने से वो कार्य हम जीवन में सिद्ध कर सकेंगे। ऐसी भावना से यह प्रार्थना स्थल का निर्माण हुआ है। वहाँ प्रधानमंत्री श्री भी अपनी प्रार्थना रखेंगे। The Prime Minister is now walking towards a special and creative immersive experience which will showcase the construction of the mandir and the message of harmony that it is bringing to communities, countries, and the world. This has been created by a global team of animators, sound engineers, and graphic designers under the guidance of a creative director and will be open to all visitors starting from today. Within the immersive experience, visitors will step into a 12-minute audiovisual journey.
There are 24 projectors which envelop all 4 walls and even the floor, creating a 360-degree canvas that immerses you directly into the heart of the mandir story. This immersive experience will highlight the beauty of the mandir and the revival of 10,000 years of ancient art that this mandir expresses. इस मंदिर की निर्माण गाथा भी अत्यंत रोचक और रोमांचक है। 7 शिखरों से अलंकृत यह मंदिर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के 7 एमिरेट्स का प्रतिनिधित्व मानो कर रहा है। बेनमून कला के साथ We could see the Prime Minister has now been seated inside the immersive experience and will experience the 12-minute audio and visual journey through the mandir's creation and through the mandir's completion. The BAPS Hindu Mandir in Abu Dhabi to be an iconic and historic landmark. The mandir has countless stories to tell, is a task in and of itself, and its story begins with a gift of land. The story of the land in itself is incredible. Initially, His Highness the Crown Prince of Abu Dhabi allotted us 2.5 acres of land in Al Watba on the road from Abu Dhabi to Al Ain. Then without us even asking, they increased it to 5 acres. Then suddenly we got instructions that keep everything on hold. After a few months, we suddenly were informed 13.5 acres on the arterial road of Abu Dhabi to Dubai. When the land was first received, we had already made the original concept designs. To see if that plan would be feasible, we did a geotechnical survey, and what we found was surprising. There was a 20-meter thick stone in the middle of the plot where the mandir was expected to be built. When we started this project, we started really surprised because before reaching the excavation level itself, we reached high rock. I feel this is the first time in the GCC. More than 15 years I am working in GCC, and first time I find such a good form. This is thousands of years of culture and human creativity and human wisdom and human faith, which is encapsulated in the expression of a temple. The real change is when different cultures deal with each other more respectfully, more equally, more fairly. And for me, that is an important expression of that, what we call rebalancing. I would take an enormous amount of, for me, a personal fulfillment at seeing this. It's really a piece of art. And this is a place of worship, whereas the whole people who are in the UAE will come and pray. Opening this temple in Abu Dhabi, people coming from all around the world to see the story which has been crafted on the building from different culture, from different country stories. It gives you that feeling of harmony and peaceful. I have to say that this is the symbol of harmony that will stand the test of time for thousands of years
into the future. This is the place for humanity. A place of wonderful craftsmanship. This is actually once in a millennia. It's a temple of humanity. Global symbol of harmony of different cultures, communities. प्रधानमंत्री श्री ने स्वामी जी का सत्कार किया। महंत स्वामी महाराज भी उनका पुष्पहार से स्वागत सत्कार और अभिवादन कर रहे हैं। अब मंदिर का लोकार्पण महंत स्वामी महाराज के साथ माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी कर रहे हैं। अथ मंदिरोद्घाटन विधिः अद्यात्र संयुक्तारब राष्ट्रे अबुधाबी नगरे विश्वैकता संवादिता प्रेम शांति इत्यादि मूल्य प्रसारणार्थम समस्त लोक कल्याणाय BAPS हिंदू मंदिरस्य उद्घाटनम अहम करोमि। As visitors walk into the temple, the first dome that will greet them is the Dome of Harmony. It consists of 5 layers that represent the 5 elements. The first layer is earth, represented by carvings of the world. The second layer is water, represented by the conch shells. The third layer is light, represented by the carvings of the sun. The fourth layer is wind, represented by galloping deers. And finally, the last layer is Akash, or space, which is represented by the moons and the stars. The messaging is simple, that places change and people change. So if since the beginning of time, these 5 elements, which are so distinct in nature, can create a beautiful world, you and I, who are just a little bit different, can come together and create a more harmonious world. मंदिर के कलात्मक गुंबज का दर्शन करके अब माननीय प्रधानमंत्री श्री अक्षर पुरुषोत्तम महाराज के समक्ष आ रहे हैं। इन मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा आज सुबह में ही परम पूज्य महंत स्वामी महाराज के कर कमलों से संपन्न हुई है। वेद उपनिषद में वर्णित ब्रह्म और परब्रह्म के स्वरूप समान ही यह अक्षर पुरुषोत्तम महाराज के समक्ष विराजमान होकर अब माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी वेदोक्त विधि से इस मूर्तियों का पूजन करेंगे। BAPS संस्था के स्थापक ब्रह्म स्वरूप शास्त्री जी महाराज का आज जन्मदिन है। उन्होंने अक्षर पुरुषोत्तम उपासना के मंदिरों की रचना का प्रारंभ किया था। पूरे विश्व में ब्रह्म स्वरूप योगी जी महाराज और प्रमुख स्वामी महाराज ने ऐसी सनातन उपासना के मंदिरों का निर्माण किया और आज अबू धाबी में ये मंदिर का लोकार्पण हो रहा है। हम दोनों हाथ जोड़कर मंगलाचरण करेंगे। स्वामी नारायणारंभाम यज्ञ पुरुष मध्यमाम महंत स्वामी पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। स्वस्ति तिलकम। अब महंत स्वामी महाराज नरेंद्र मोदी साहब को चंदन और अक्षत से स्वस्ति तिलक करेंगे। हरि ओम। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। कंकणबन्धनम्।
हरिः ओम् जदा बध्नन्दाक्षायणा हिरण्यगुंशतानीका यसुमनस्य मानाः तन्म आबध्नामि शतशारदाया युग्माञ्जरदष्टिर्जथा सम्मा अथ संकल्पः। अब परम पूज्य महंत स्वामी महाराज और माननीय प्रधानमंत्री श्री अपने दाएं हाथ में जल का चम्मच धारण करके इस मंदिर के लोकार्पण का संकल्प करेंगे। नमः परमात्मने श्री स्वामिनारायण परब्रह्म पुरुषोत्तमाय तत्सत्। अद्य ब्रह्मणो द्वितीये परार्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे सप्तमे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिप्रथमचरणे भूर्लोके संयुक्तारब अमीरात वर्षे पुण्यभूमौ अबुधाबी नगरे अस्मिन् श्री BAPS स्वामिनारायण हिंदू मंदिरे महाशुभस्थाने अशीत्यधिक-द्विसहस्रतमे विक्रमाब्दे मासोत्तमे मासे माघ मासे शुक्लपक्षे शुभपुण्यतिथौ पंचम्यां तिथौ बुधवासरे रेवती नक्षत्रे शुभयोगे कौलवकरणे सर्वेषु ग्रहेषु यथायथं राशिस्थानस्थितेषु सत्सु प्रकटब्रह्मस्वरूपं महन्त स्वामी महाराजानां भारतवर्षस्य मान्यवर प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी महोदयानां च सन्निधौ मम तथा च आत्मनः एतन्मन्दिरद्वारा विश्वस्मिन् संवादिता शान्ति सौमनस्य सौहार्द सम्पादनार्थं भारतीय संस्कृति सुप्रतिष्ठा हेतवे सर्वेषाम् आयुः आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्ध्यर्थं धर्म अर्थ काम मोक्ष फल प्राप्त्यर्थं अक्षर पुरुषोत्तम महाराजः श्री राधा सहितः भगवान् श्री कृष्णः पद्मावती सहितः भगवान् श्रीनिवासः श्री सुभद्रा बलभद्र सहितः भगवान् श्री जगन्नाथः धर्मशास्त्रा श्री अय्यप्पा स्वामी श्री गणेश कार्तिकेय पार्वती सहितो भगवान् श्री शंकरः श्री हनुमल लक्ष्मण सीता सहितः भगवान् श्री रामचंद्रः संकल्प सिद्धि मूर्ति गुरुवर्य शास्त्री जी महाराज गुरुवर्य प्रमुख स्वामी महाराजौ इति भगवत् स्वरूपाणाम् अर्चन वंदन पूजनाख्यं कर्म अहं करिष्ये। वैदिक संकल्प के बाद अब वैश्विक आरती में सम्मिलित होने की क्षण आ गई है। यह आरती अभूतपूर्व होगी क्योंकि यहाँ परम पूज्य महंत स्वामी महाराज एवं माननीय श्री प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ विश्व में फैले BAPS के 1500 से अधिक मंदिरों में एक साथ आरती होगी और विश्व में फैले लाखों सत्संगियों भी अपने घर मंदिर में इसी क्षण आरती की ज्योत प्रज्वलित करके अबू धाबी में विराजमान अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की आरती में सम्मिलित होंगे। तो आइए वैश्विक आरती में हम सब सम्मिलित हुए। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय।
जय, श्री राधा कृष्ण भगवान की जय, श्री पद्मावती श्रीनिवास भगवान की जय, श्री जगन्नाथ भगवान की जय, श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय, श्री उमापति शंकर भगवान की जय, स्वामी श्री अय्यप्पा महाराज की जय, श्री गुणातीतानंद स्वामी महाराज की जय, श्री भगत जी महाराज की जय, श्री शास्त्री जी महाराज की जय, श्री योगी जी महाराज की जय, श्री प्रमुख स्वामी महाराज की जय, श्री महंत स्वामी महाराज की जय। अथ मंत्र पुष्पांजलि। अब हाथ की अंजलि में हम पुष्प रखेंगे। ओम हरिः ओम जग्नेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ॐ स्वामिनारायणाय विद्महे अक्षरपुरुषोत्तमाय धीमहि तन्नः सहजानन्दः प्रचोदयात्। ॐ श्री अक्षरपुरुषोत्तमाय भक्तमण्डलसहिताय सर्वेभ्यो देवेभ्यश्च इमं मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। अब माननीय प्रधानमंत्री श्री पुष्पांजलि के बाद अर्पण करने के लिए महंत स्वामी महाराज के हाथ में रखे हुए पुष्पों को लेकर माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी मंदिर में विराजमान अक्षर पुरुषोत्तम महाराज के समक्ष पधार रहे हैं और अपनी पुष्पांजलि इन वैदिक सनातन मूर्तियों के समक्ष रखकर अभिवंदना करेंगे, अपनी प्रार्थना रखेंगे। माननीय प्रधानमंत्री श्री आज वसंत पंचमी के शुभ दिन पर अक्षर पुरुषोत्तम महाराज के चरणों में अपनी पुष्पांजलि समर्पित करके भक्ति अर्घ्य अर्पण कर रहे हैं। ओम श्री स्वामिनारायणाय नमः अक्षर पुरुषोत्तमाय नमः पुष्पांजलिं समर्पयामि। अब महंत स्वामी महाराज अक्षर पुरुषोत्तम महाराज के चरणों में पुष्पांजलि समर्पित करने के बाद अब माननीय प्रधानमंत्री श्री मंदिर में विराजमान भगवान के अवतार स्वरूपों अर्चा स्वरूपों के चरणों में भी पुष्पांजलि समर्पित करने के लिए पधार रहे हैं। सर्वप्रथम राधा कृष्ण भगवान BAPS के संस्थापक ब्रह्म स्वरूप शास्त्री जी महाराज एवं जगन्नाथ जी के चरणों में माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी पुष्पांजलि समर्पित करके अभिवंदन करेंगे। आज मंदिर के लोकार्पण समारोह के अवसर पर मंदिर के निर्माता प्रकट ब्रह्म स्वरूप महंत स्वामी महाराज के साथ माननीय प्रधानमंत्री श्री स्मृति छवि ले रहे हैं। महंत स्वामी महाराज ने अबू धाबी में बने इस मंदिर के लिए कहा है कि ये रण में खिला हुआ कमल है
तो उसकी ही प्रतिकृति के रूप में कमल से बुना गया कलात्मक हार प्रकट ब्रह्म स्वरूप महंत स्वामी महाराज ने माननीय प्रधानमंत्री श्री को पहनाया है और वे अपने आशीर्वाद माननीय प्रधानमंत्री श्री की प्रगति एवं यश के लिए दे रहे हैं। अत्यंत उष्मापूर्ण मिलन माननीय प्रधानमंत्री श्री का परम पूज्य महंत स्वामी महाराज के साथ उसके हम साक्षी बन रहे हैं। और अब माननीय प्रधानमंत्री श्री मंदिर में विराजमान भगवान के अवतार स्वरूपों अर्चा स्वरूपों के चरणों में पुष्पांजलि समर्पित करने के लिए पधारे हैं। ओम श्री भगवते राधा कृष्णाय नमः। पुष्पाणि समर्पयामि। नवीनजीमूतसमानवर्णं रत्नोल्लसत्कुण्डलशोभिकर्णं महाकिरीटाग्रमयूरपर्णं श्रीराधिकाकृष्णमहं नमामि। बीएपीएस संस्था के वरिष्ठ संत पूज्य स्वयं प्रकाश दास स्वामी जी पूज्य डॉक्टर स्वामी से माननीय प्रधानमंत्री श्री मिल रहे हैं। मंदिर के कलात्मक स्तंभों का दर्शन माननीय प्रधानमंत्री श्री कर रहे हैं। यहाँ खड़ा हुआ एक एक स्तंभ आकर्षक और अर्थपूर्ण है। कुल मिलाकर 402 स्तंभ यहाँ मंदिर में खड़े हुए हैं। उस एक एक स्तंभ पर कुछ न कुछ पौराणिक वैदिक कथाओं का शिल्पांकन हुआ है। ओम श्री संकल्प सिद्धि स्वरूप गुरुवर्य शास्त्री महाराजाय नमः। पुष्पाणि समर्पयामि। आज जिनका जन्मदिन है ऐसे बीएपीएस संस्था के स्थापक ब्रह्म स्वरूप शास्त्री जी महाराज के चरणों में माननीय प्रधानमंत्री श्री ने पुष्पांजलि समर्पित की। ओम श्री सभक्त मंडल भगवत जगन्नाथाय नमः। पुष्पाणि समर्पयामि। बीएपीएस संस्था के
वरिष्ठ संतवर्य पूज्य कोठारी भक्ति प्रियदास स्वामी जी से माननीय प्रधानमंत्री श्री मिल रहे हैं। और अब माननीय प्रधानमंत्री श्री आए हैं बेनमून पिलर ऑफ पिलर्स के पास। कुल मिलाकर 14 से स्तंभों से बना यह आकर्षक स्तंभ 12 कारीगरों ने 1 साल की मेहनत से बनाया है और इस मंदिर के निर्माण में पुरुषार्थ करने वाले संतों से माननीय प्रधानमंत्री श्री की मुलाकात हो रही है। सात शिखर, 12 सामरण, 402 स्तंभों से बना यह BAPS हिंदू मंदिर अपने आप आकर्षक और प्रभावक है। ओम श्री पद्मावती श्रीनिवासाय नमः। पुष्पाणि समर्पयामि। ओम श्री संकल्प पूर्ति स्वरूप गुरुवर्य प्रमुख स्वामी महाराजाय नमः। पुष्पाणि समर्पयामि। BAPS हिंदू मंदिर के संकल्पकर्ता परम पूज्य ब्रह्म स्वरूप श्री प्रमुख स्वामी महाराज के चरणों में अपनी पुष्पांजलि माननीय प्रधानमंत्री श्री जी ने समर्पित की। स्वामी जी को माननीय प्रधानमंत्री श्री अपने पिता तुल्य समझते थे और अत्यंत गाढ़ अनुराग से स्वामी जी के साथ माननीय श्री मोदी जी संलग्न थे। उन्होंने भक्ति भावपूर्वक अपनी पुष्पांजलि समर्पित की। ओम श्री धर्मशास्त्रे अय्यप्पा स्वामिने नमः। पुष्पाणि समर्पयामि। दो 2019 से इस मंदिर के निर्माण की प्रक्रिया का प्रारंभ हुआ था और आज 5 साल में यह मंदिर संपन्न हुआ है। उसमें विभिन्न ज्ञाति, विभिन्न धर्म, विभिन्न देश के सभी लोगों ने कंधे से कंधा मिलाकर पुरुषार्थ किया है। ओम श्री सभक्त मंडल सीतारामाय नमः। पुष्पाणि
समर्पयामि। मंदिर के निर्माण में पुरुषार्थ करने वाले, योगदान देने वाले सभी को मिलते मिलते माननीय प्रधानमंत्री श्री आगे बढ़ रहे हैं। ओम श्री सभक्त मंडल उमा महेश्वराय नमः। पुष्पाणि समर्पयामि। बीएपीएस के वरिष्ठ संत एवं मंदिर निर्माण में सहयोग देने वाले सभी को मिलते मिलते माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी अब मंदिर से बाहर मंदिर की प्रदक्षिणा में आ रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी मंदिर की हर एक रचना में बहुत ही रस लेकर दर्शन कर रहे हैं और इस मंदिर की रचना से वे स्वयं प्रसन्न दिखाई पड़ते हैं। मंदिर की प्रदक्षिणा में भी विभिन्न प्रकार के शिल्पांकन प्रस्थापित हुए हैं जो मूल्यों की प्रेरणा देते हैं। उस पर दृष्टिपात करते करते माननीय श्री मोदी जी आगे जा रहे हैं। यहाँ हमें दिखाई पड़ता है कि प्रमुख स्वामी महाराज ने 1997 में अरबस्तान की मरुभूमि पर जो मंदिर का संकल्प किया था वही प्रसंग यहाँ शिल्पांकन में देखते हैं। अबू धाबी के आभूषण रूप इस मंदिर पर अनेक प्रकार की प्रेरणाओं का स्रोत बह रहा है। जिस शिखर में जो देवता विराजमान है उस शिखर की बाहरी दीवारों पर उस अवतार स्वरूपों की लीलाओं का यहाँ चित्रण हुआ है, शिल्पांकन हुआ है। उसमें शिव पुराण की कथाएं हैं, रामायण की कथाएं हैं, महाभारत एवं भागवत की कथाओं का शिल्पांकन है, भगवान स्वामी नारायण के जीवन और कार्य का भी दिग्दर्शन है। शिव पार्वती के खंड की बाहरी दीवारों पर भगवान शिव जी की कथाओं का जो शिल्पांकन हुआ है उस पर दृष्टिपात करके अब
माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी मंदिर परिसर में एकत्र समुदाय का अभिवादन झेलते हुए आगे बढ़ते हैं। आज इस मंदिर के लोकार्पण समारोह पर खुशियों का माहौल पूरे परिसर में, पूरे मध्य पूर्व में और पूरे विश्व में छाया हुआ है। हम देख सकते हैं कि मंदिर नक्काशी से भरपूर है, संदेश से भरपूर है, प्रेरणाओं से परिप्लावित है। महंत स्वामी महाराज ने सही उपमा इस मंदिर को दी है, रण में खिला हुआ कमल, कमल की तरह संस्कार की सौरभ